तो ये है ईवीएस का सेट नंबर 5। सेट नंबर 5 है जिसमें 30 क्वेश्चन है। तो देर ना करते हुए आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन में है, पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी भोजन जो बनाते हैं पौधे उसको क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं, बी प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, सी वाष्पोत्सर्जन या डी अंकुरण। तो सही जवाब हो जाएगा बी प्रकाश संश्लेषण। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? तो उनको होती है कार्बन डाइऑक्साइड की और सूर्य के ताप की और पानी की। और प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप उसके बाद ये पौधे कौन सी गैस को छोड़ते हैं? तो वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। हम खाना बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जब खाना पकाते हैं। ई खाना बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को किस गैस की आवश्यकता होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की, अभी आपको बता दिया है। अगला प्रश्न है पौधे का रंग हरा किसके कारण होता है? ए हीमोग्लोबिन के कारण, बी क्लोरोफिल के कारण, सी कैरोटीन, डी स्टार्च। तो सही जवाब हो जाएगा बी क्लोरोफिल। और रंग ब्लड का रंग लाल जो होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, मनुष्य के शरीर में रक्त को पंप करने वाला अंग कौन सा है? यानी हमारे शरीर में जो कौन सा ऐसा अंग है जो खून के पूरे शरीर में पूरी रगों में दौड़ाता रहता है, पंप करता है? तो ए फेफड़ा, बी हृदय, सी यकृत या डी गुर्दा। देखो भाई, फेफड़ा का काम तो सांस लेने का और गुर्दे का खून छानने का और यकृत सफाई का है। ये है बी, पंप करने का काम इसका है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का कार्य है? ए ऑक्सीजन यानी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाना, पोषक तत्व पहुंचाना, अपशिष्ट पदार्थ हटाना या उपर्युक्त सभी। तो भाई ये भी उनका काम है, ये भी, यानी ऑप्शन डी इज राइट। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है, सांस लेने का मुख्य अंग कौन सा है? किससे हम सांस लेते हैं? हृदय से, बी फेफड़े से, सी गुर्दा, डी यकृत। तो सही जवाब हो जाएगा बी फेफड़ा। अच्छा, हम तो फेफड़े से सांस लेते हैं। जलीय जीव जैसे मछली किससे सांस लेती है? तो मछली जो है गल फड़े से सांस लेती है। मछली किससे सांस लेती है? गलफड़े से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? यानी जल से होने वाला रोग है। मलेरिया तो मच्छर के काटने से होता है, हैज़ा डेंगू भी मच्छर के काटने से होता है, चिकनगुनिया भी। ये हैज़ा जो है ये पानी से, एक मिनट, हैज़ा जो है जल जनित रोग है, जल से फैलता है। मलेरिया मादा एनाफिलीज और डेंगू जो है मादा एडीज के काटने से होता है। अगला प्रश्न है पीने के पानी को शुद्ध करने का सबसे सरल तरीका क्या है? तो सबसे सरल तरीका ए उबालना, बी रंग मिलाना, सी नमक मिलाना या डी चीनी मिलाना। भाई चीनी मिला देंगे, नमक मिलाएंगे तो ये दूसरी चीज़ बन जाएगी। और रंग नहीं मिलाना, उबाल लेना है, उबाल लो पानी शुद्ध हो गया, सबसे आसान तरीका है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ए हिंद महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी प्रशांत महासागर या डी आर्कटिक महासागर। तो सही जवाब हो जाएगा सी प्रशांत महासागर जो है पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए यमुना, बी गंगा, सी गोदावरी, डी नर्मदा। तो सही जवाब हो जाएगा बी गंगा। और सबसे बड़ी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी होगी। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो डॉल्फिन है। और भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो वो है कमल, लोटस। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर है? एम्फीबियन है, सांप, मेढक, छिपकली या मगरमच्छ। तो देखो भाई मेढक है, मेढक ज़मीन पे भी आराम से रहता है और पानी में भी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? लोहा, सोना, हीरा, तांबा। तो पृथ्वी पे जो मिलता है
उसमें नेचुरल में सबसे कठोर जो है वो हीरा होता है, लोहा नहीं, हीरा। अगला प्रश्न है, बिजली चमकने के बाद गरज की आवाज़ बाद में सुनाई क्यों देती है? जब रात में देखना बिजली चमकती है तो पहले उजाला होता है, उसके बाद गड़गड़ाहट। तो दोनों आसमान से चलते हैं एक साथ, बिजली भी और ध्वनि भी। लेकिन बिजली की रफ्तार बहुत तेज़ होती है, वो फट से हमारे पास आ जाती है, और जो ध्वनि है वो पीछे से आती है बाद में। तो इसका सीधा सीधा जवाब है, ध्वनि की गति प्रकाश की गति से कम होती है, यानी प्रकाश की गति ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत है? नवीनकरणीय यानी नया नया, बार बार नया करे, तो वो है सौर ऊर्जा। सूरज की ऊर्जा कभी ख़त्म नहीं होगी, कितना भी सोलर लगवा डालो। अगला प्रश्न है, 16 पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस जो है 22 अप्रैल को, 5 जून को, 16 सितंबर या 22 मार्च? तो सही जवाब हो जाएगा 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 16 सितंबर को ओजोन दिवस, 22 मार्च को जल दिवस। अगला है, जल दिवस कब मनाया जाता है? तो जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून पर्यावरण दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। यही 22 मार्च रहेगा तो वो जल दिवस रहेगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा जैव अपघटनीय पदार्थ है? प्लास्टिक, कांच, सब्जियों के छिलके, एल्यूमिनियम? भैया यही गल जाएगा, सड़ गल जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21, ईवीएस में करके सीखना किस शिक्षण पद्धति का भाग है? भाई करके सीखना व्याख्यान तो नहीं होगा, रटना भी नहीं होगा, प्रश्न उत्तर विधि, गतिविधि आधारित शिक्षण। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22, ईवीएस में स्थानीय संसाधनों का उपयोग क्यों किया जाता है? तो अनुभव आधारित सीखने के लिए। प्रश्न नंबर 23, ईवीएस में बच्चों को सबसे पहले किससे जोड़ना चाहिए? विदेशों से कहें भाई, पुस्तक से नहीं, इंटरनेट से नहीं, स्थानीय वातावरण। डायरेक्ट बच्चों को किताब नहीं दिखानी है, पहले उससे बात करनी है, उसका नाम, उसका गांव, उसके आसपास के माहौल, कहाँ से आते हो, क्या है, तो बच्चा जो अब तक ऑब्जर्व किया है वो सब बताएगा आपको। अगला प्रश्न नंबर 24, बच्चों में पर्यावरण का जागरूकता बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? केवल नोट्स बनाना, वृक्षारोपण गतिविधियां करवाना, केवल परीक्षा, डी केवल भाषण? तो सही जवाब हो जाएगा बी, वृक्षारोपण गतिविधियां। केवल वाला क्वेश्चन ऑप्शन वैसे ही गलत होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25, ईवीएस का प्रमुख उद्देश्य क्या है? केवल परीक्षा पास करना, जीवन से जोड़कर सीखना, केवल पुस्तक, केवल गृह कार्य? केवल वाला तो काट दो, जीवन से जोड़कर सीखना। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26, ईवीएस में मूल्यांकन का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? केवल लिखित, केवल 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 खत्म, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है? रटना नहीं भाई, केवल उत्तर याद कराना, केवल केवल। प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चा प्रश्न पूछेगा तो बहुत कुछ जानेगा। अगला प्रश्न है, ईवीएस में परियोजना कार्य का उद्देश्य क्या है? तो वही अनुभवात्मक अधिगम विकसित करना। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29, यूपी टेट सी टेट में ईवीएस प्रश्न मुख्यतः किस पर आधारित होता है? तो वो एनसीईआरटी एवं अवधारणात्मक समझ पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30, ईवीएस पढ़ाते समय शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? एक मार्गदर्शक एवं सहायक बनना। भैया हमें टीचर नहीं बनना है, उसको मारना कि हाँ हमें बहुत आता है, ये वो कुछ नहीं, बस बच्चे को मार्ग दिखाएं और जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ उनको सहायता दें। बच्चा तो खुद
पैदाइशी जो उनके अंदर क्षमता होती है। तो बताइए ये वीडियो कैसे लगा? वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो।